हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द गोल्डन लॉ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ स्टडी की। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ स्टडी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल कि जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और मेरी वीडियो को लाइक कर दे फॉर मोर सच लॉ वीडियोस। तो आज हम जिस कॉन्ट्रैक्ट की बात करने वाले हैं, जिस केस की बात करने वाले हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, चिन्नैया वर्सेस रमैया, एंड इट्स अबाउट कंसिडरेशन। तो इस केस के फैक्ट्स क्या है ये हम जान लेते हैं। इस केस में बेसिकली 3 पर्सन्स हैं। एक ओल्ड लेडी है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है इस केस के अंदर। तो ये ओल्ड लेडी जो है ना, वो नॉर्मली बहुत ही बीमार रहने लगती है। तो ये ओल्ड लेडी की कुछ प्रॉपर्टी होती है, कुछ एस्टेट होती है। तो एक दिन वो अपनी डॉटर को बुला के उसे ये चीज़ कहती है कि मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो मैं तुम्हें सारी की सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दूंगी। तो यहाँ पे वो अपनी बेटी को जो है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देती है बाय गिफ्ट डीड। उसकी बेटी का नाम क्या है? रमैया नाम है, ठीक है ना। तो वो अपनी बेटी को बुला के उससे उसकी जो प्रॉपर्टी है, उस ओल्ड लेडी की प्रॉपर्टी है, वो सारी की सारी ट्रांसफ़र कर देती है बाय गिफ्ट डीड। और यहाँ पे वो अपनी बेटी से लेकिन एक कंडीशन रखती है। वो कहती है कि ठीक है, मैं तो अपनी सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दूँगी, लेकिन उसके बदले मेरी एक कंडीशन है कि मेरी एक ओल्ड सिस्टर है, मेरी जो सिस्टर है उसका मतलब देखभाल करने के लिए तुम उसे हर साल एनुअटी के रूप में 6 जो है वो कुछ पैसे दोगी। 653 रुपीज़ जो है वो तुम मेरी बहन को हर साल जो है एज एनुअटी पे करोगी। तो इस कंडीशन पे मैं अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी बाय गिफ्ट डीड तुम्हें ट्रांसफ़र कर दूंगी। तो जो रमैया है वो उसकी उस चीज़ के लिए अग्री कर जाती है ओल्ड लेडी के साथ। वो कहती है कि ठीक है माँ, मैं अपनी आपकी जो भी बहन है उसको हर साल कुछ ना कुछ पैसे जो मतलब 653 रुपीज़ हैं वो हर साल भेजती रहूँगी, आप ये प्रॉपर्टी जो है वो मुझे ट्रांसफ़र कर दो। तो इसके बाद वो जो रमैया है वो अपनी मासी के साथ, यानी कि उस ओल्ड लेडी की सिस्टर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है और वो उस कॉन्ट्रैक्ट में उसे प्रॉमिस करती है कि हर साल मैं तुम्हें 653 रुपीज़ जो है वो पे करती रहूँगी एज एन एनुअटी। तो यहाँ पे उन दोनों का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हो जाता है। उसके कुछ टाइम के बाद जो ओल्ड लेडी है वो मर जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, शी गॉट पास्ड अवे। तो उसके बाद कुछ टाइम तक तो जो उसकी डॉटर है वो उसे हर साल जो है वो पैसे भेजती रहती है, एनुअटी पे करती रहती है। लेकिन उसके कुछ टाइम के बाद, डेथ के कुछ टाइम के बाद, वो अपनी मासी को यानी कि उस ओल्ड लेडी की सिस्टर चिन्नैया को पैसे भेजना बंद कर देती है। तो जो चिन्नैया है वो आके रमैया से कन्फ्रंट करती है कि तुमने मुझे पैसे भेजने बंद क्यों कर दिए, और उसके बाद वो उसे स्यू कर देती है फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे जब वो उसे स्यू कर देती है तो यहाँ पे उसकी डॉटर, ओल्ड लेडी की डॉटर रमैया क्या कंटेंट करती है? वो कंटेंट करती है कि जो वो कहती है कि हर एक पार्ट का, हर एक कॉन्ट्रैक्ट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, और तुम्हारी तरफ से कोई भी कंसिडरेशन मुझे नहीं आई है। तो अगर कोई कंसिडरेशन ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट भी जो है वो नल एंड वाइड ही होगा, राइट। तो और रही बात जो घर की है, तो घर जो था वो मेरी मदर ने मुझे ट्रांसफ़र किया था, और तुम्हारी तरफ से तो कोई कंसिडरेशन नहीं है, यू वर स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। तो जब तुम्हारी तरफ से मुझे कोई कंसिडरेशन ही नहीं आया है तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए बाउंड नहीं हूँ, और मैं तुम्हें जो कोई भी एनुअटी नहीं देने वाली हूँ। तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या हेल्ड किया? कोर्ट ने ये चीज़ हेल्ड की कि हाउएवर जो चिन्नैया थी, जो लेडी थी, जो उसकी सिस्टर थी, शी वॉज स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, लेकिन उसके बिहाफ पे ऑलरेडी उस ओल्ड लेडी ने, यानी कि चिन्नैया की सिस्टर ने ऑलरेडी पेमेंट कर दी थी। उसके बिहाफ पे ऑलरेडी रमैया को जो था वो उसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी गई थी। तो इट वाज अ कंसिडरेशन। हाउएवर जो चिन्नैया थी, शी वाज स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, और उसकी तरफ से कोई भी कंसिडरेशन मूव नहीं हुई थी, लेकिन उसके बिहाफ पे कंसिडरेशन मूव हुई थी, इसलिए इट इज़ वेरी मच वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और जो रमैया है, शी इज़ बाउंड टू पे एनुअटी ऑफ रुपीज़ 653 टू रमैया। क्यों? क्योंकि भले ही शी वॉज स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, बट शी वॉज वेरी मच पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, शी वॉज वेरी मच पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और जो कॉन्ट्रैक्ट था इट वॉज बिटवीन चिन्नैया एंड रमैया। और जो कंसिडरेशन थी वो किसकी तरफ से मूव हुई थी? वो कंसिडरेशन मूव हुई थी फ्रॉम दैट ओल्ड लेडी। और जब उस ओल्ड लेडी ने अपनी प्रॉपर्टी जो थी वो ट्रांसफ़र की थी टू रमैया, और तब
रमैया ने क्या प्रॉमिस किया था, दैट शी विल पे ₹653 एज एनुअटी टू चिन्नैया। तो ये जो दोनों प्रोमिस थे इट वॉज साइमल्टेनियसली प्रोमिस, ठीक है। तो इसलिए इट वॉज वेरी मच वैलिड कंसिडरेशन, इट वॉज वेरी मच अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और चिन्नैया इज and Ramaiya is very much bound to pay ₹653 as annuity to Chinnaiya. So this was our video of Chinnaiya and Ramaiya. I hope you like it. और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो do like my video. और अगर मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड ऑन केस लॉस, तो मैंने उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, यू कैन चेक इट आउट देयर. And for more such law videos, do subscribe my channel. Thank you guys.